सिंड्रेला की कहानी किसी बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक दयालु और सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंदरेला। वह अपने पिता, जो एक धनी व्यापारी थे, और अपनी माँ के साथ एक आरामदायक घर में रहती थी। उनका घर फूलों के बगीचे और हरे भरे पेड़ों से घिरा था। सिंड्रेला की माँ बहुत प्यार करने वाली थी और वह उसे हमेशा दयालुता और धैर्य का महत्व सिखाती थी। लेकिन जब सिंड्रेला बहुत छोटी थी, उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। यह नुकसान सिंड्रेला और उसके पिता के लिए बहुत बड़ा था। कुछ सालों बाद सिंड्रेला के पिता ने सोचा कि उनकी बेटी को एक माँ की जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक विधवा औरत से शादी कर ली, जिसके पहले से ही दो बेटियां थीं, एनेस्तासिया और ड्रिजेला। यह नई सौतेली माँ बाहर से तो मधुर दिखती थी, लेकिन उसका दिल क्रूर और स्वार्थी था। उसकी बेटियां भी अपनी माँ की तरह थीं, घमंडी, ईर्ष्यालु और कठोर। वे सिंड्रेला की सुंदरता और दयालु स्वभाव से जलती थीं। जब सिंड्रेला के पिता की भी एक रहस्यमय बीमारी से मृत्यु हो गई, तब सौतेली माँ का असली रंग सामने आया। उसने सिंड्रेला को नौकरानी बना दिया। उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे, फर्श साफ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना और सौतेली बहनों की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करना। उसे पुराने फटे हुए कपड़े दिए गए और वह रसोई में चूल्हे के पास राख में सोती थी। इसीलिए उसकी सौतेली बहनें उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाती थीं, जिसका मतलब था राख वाली लड़की। लेकिन इतने दुखों के बावजूद सिंड्रेला का दिल हमेशा साफ और दयालु रहा। वह अपने छोटे छोटे दोस्तों, घर के चूहों, पक्षियों और एक बूढ़े कुत्ते के साथ समय बिताती और गाना गुनगुनाती रहती थी। एक दिन पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजमहल से एक शाही दूत आया और उसने घोषणा की कि राजकुमार, जो अब शादी की उम्र में था, एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित कर रहा है। इस समारोह में राज्य की हर अविवाहित युवती को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि राजकुमार अपनी भावी दुल्हन चुनना चाहता था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत उत्साहित हो गईं। वे दिन रात नए कपड़े, गहने और जूते तैयार करने में लग गईं, यह सोचकर कि राजकुमार उनमें से किसी एक को चुन लेगा। सिंड्रेला के मन में भी एक छोटी सी उम्मीद जगी। वह चुपके से सोचती थी कि अगर वह समारोह में जा सके तो कितना अच्छा होगा। उसने हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी नृत्य समारोह में जा सकती हूँ? सौतेली माँ ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम, एक गंदी राख में सनी नौकरानी, राजमहल में तुम्हारा क्या काम? यहाँ रहो और घर का काम पूरा करो। फिर उन्होंने उसे ढेर सारा काम दे दिया, कपड़े धोने, फर्श साफ करने और उनकी बहनों के कपड़े तैयार करने का। नृत्य समारोह का दिन आ गया। सौतेली माँ और बहनें सज धज कर, शानदार कपड़े और गहने पहनकर रथ में सवार होकर महल चली गईं। सिंड्रेला अकेली घर पर रह गई। वह रसोई में बैठकर चूल्हे के पास रोने लगी, यह सोचकर कि वह कभी ऐसी खूबसूरत जगह नहीं जा सकेगी। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी कमरे में फैली और एक जादुई परी माँ प्रकट हुई। उनके चेहरे पर दयालु मुस्कान थी और उनके हाथ में एक चमकती जादू की छड़ी थी। रो मत, मेरी प्यारी बच्ची, परी माँ ने कहा, तुम नृत्य समारोह में जाओगी। सिंड्रेला ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मेरे पास तो न सुंदर कपड़े हैं, न जूते और न ही कोई रथ। मैं वहां कैसे जाऊंगी? परी माँ ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा काम है। उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। बाहर बगीचे में पड़ा एक बड़ा कद्दू एक शानदार सोने से जड़ा रथ बन गया। 6 छोटे चूहे, जो सिंड्रेला के दोस्त थे, 6 सुंदर घोड़ों में बदल गए। एक छिपकली कोचमैन बन गई और एक पुराना चूहा एक शानदार नौकर में बदल गया। फिर परी माँ ने सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों को एक चमकदार नीले गाउन में बदल दिया, जो तारों की तरह चमक रहा था। उसके पैरों में कांच की चप्पलें थीं, जो इतनी खूबसूरत थीं कि वे जादुई लगती थीं। लेकिन परी माँ ने चेतावनी दी, सिंड्रेला, ये जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजेगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारा गाउन फिर से फटे कपड़े, रथ फिर से कद्दू और घोड़े फिर से चूहे बन जाएंगे। इसलिए 12 बजे से पहले महल छोड़ देना। सिंड्रेला ने खुशी खुशी कहा। उसने परी माँ का धन्यवाद किया और अपने जादुई रथ में सवार हो गई। फिर वह महल की ओर रवाना हो गई। जब सिंड्रेला महल के नृत्य कक्ष में दाखिल हुई, तो सभी की सांसें थम गईं। उसकी सुंदरता, शानदार गाउन और आकर्षण देखकर हर कोई हैरान था। कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन है। लोग उसे किसी दूर देश की राजकुमारी समझने लगे।
राजकुमार की नजर उस पर पड़ी और वह तुरंत उसके पास आया। उसने झुककर उससे नाचने की विनती की। सिंडरेला खुशी खुशी सहमति दी और दोनों ने नाचना शुरू किया। उनका नृत्य सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था और राजकुमार ने पूरी रात नाचते हुए बिताई। राजकुमार उसकी बातों, उसकी हंसी और उसकी दयालुता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने किसी और के साथ नाचने से इनकार कर दिया और सिर्फ सिंदरेला के साथ समय बिताया। सिंदरेला इतनी खुश थी कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी महल की बड़ी घड़ी ने 12 बजने की आवाज शुरू की। सिंदरेला को परी माँ की चेतावनी याद आई। वह घबरा गई और राजकुमार से बिना कुछ कहे दौड़ पड़ी। वह महल की सीढ़ियों से नीचे भागी और जल्दबाजी में उसकी एक कांच की चप्पल सीढ़ी पर उतर गई। लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वह रथ में सवार हुई और तेजी से भागी। जैसे ही आधी रात हुई, जादू खत्म हो गया। उसका गाउन फिर से फटे कपड़े बन गया, रथ कद्दू में बदल गया और वह फिर से अपनी पुरानी हालत में घर पहुंच गई। लेकिन उसके पास अभी भी दूसरी कांच की चप्पल थी, जिसे उसने संभाल कर रख लिया। अगले दिन राजकुमार ने उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने का संकल्प लिया, जिससे वह प्यार कर बैठा था। उसके पास सिर्फ वही कांच की चप्पल थी जो उसे सीढ़ियों पर मिली थी। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि वह हर घर में जाएगा और जिस लड़की के पैर में यह चप्पल पूरी तरह फिट होगी, वही उसकी दुल्हन बनेगी। राजकुमार के दूत हर घर में चप्पल लेकर गए। जब वे सिंदरेला के घर पहुंचे, सौतेली बहनें बहुत उत्साहित थीं। एनेस्तासिया और ड्रिजेला ने चप्पल को आजमाने की कोशिश की। उन्होंने अपने पैरों को जबरदस्ती चप्पल में फिट करने की कोशिश की, लेकिन चप्पल उनके लिए या तो बहुत छोटी थी या बहुत बड़ी। सौतेली माँ ने भी दूतों को सिंदरेला के बारे में कुछ नहीं बताया और उसे रसोई में छिपाए रखा। लेकिन सिंदरेला ने हिम्मत करके बाहर आते हुए कहा, क्या मैं भी चप्पल आजमा सकती हूँ? सौतेली माँ और बहनें उसका मजाक उड़ाने लगीं। तुम जैसे गंदी नौकरानी के पैर में ये चप्पल कैसे फिट होगी? लेकिन दूत ने राजकुमार के आदेश का पालन करते हुए उसे मौका दिया। जैसे ही सिंदरेला ने चप्पल पहनी, वह उसके पैर में पूरी तरह फिट हो गई। सभी हैरान रह गए। फिर सिंदरेला ने अपनी जेब से दूसरी कांच की चप्पल निकाली और उसे भी पहन लिया। तभी जादुई परी माँ फिर से प्रकट हुई। उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंदरेला फिर से उस खूबसूरत नीले गाउन में थी, जिसमें वह नृत्य समारोह में गई थी। सौतेली माँ और बहनें अब समझ गईं कि वही वह रहस्यमयी लड़की थी। वे शर्मिंदगी और ईर्ष्या से भर गईं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थीं। जल्द ही राजकुमार को खबर मिली और वह स्वयं सिंदरेला के घर आया। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे अपने साथ महल ले गया। कुछ दिनों बाद सिंदरेला और राजकुमार की शानदार शादी हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। सिंदरेला, जो कभी राख में सनी नौकरानी थी, अब एक दयालु और प्रिय रानी बन गई। उसने अपनी सौतेली माँ और बहनों को माफ कर दिया, लेकिन वे अपनी गलतियों का पछतावा करती रहीं। सिंदरेला और राजकुमार ने एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान के साथ जिंदगी बिताई और वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। सिंदरेला की कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता, धैर्य और सच्चाई हमेशा जीत दिलाती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप अपने दिल को साफ रखते हैं, तो आपका अच्छा समय जरूर आएगा। सच्चा प्यार और अच्छाई हर बाधा को पार कर सकती है।